डॉक्टर रमन सिंह जी, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय कौशिक जी, यहाँ उपस्थित मंत्री आदरणीय दिलीप कुमार अग्रवाल जी, मोहिले जी, राम विचार नेता जी, जिस विभाग ने ये बहुत निर्माण के अवसर पर छत्तीसगढ़ की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और ट्राइबल मिनिस्टर श्री केदार कश्यप जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। मैं जो युवा विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं उनकी भावना को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मेरे और आपके उम्र में वैसे अंतर बहुत है, पर मैं भी नए पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता हूं। और ये जो 21वीं सदी है, ये हमारे पूरे दुनिया की सदी अगर है तो ये नॉलेज की सदी है, ज्ञान की सदी है। अगर हमारे देश के इतिहास के तरफ अगर हम देखेंगे तो जब 18वां शतक था तब हमारे देश में सब जगह पर मुगल सम्राटों का शासन था। जब 19वीं सदी शुरू हुई तो दुनिया में अंग्रेज़ों का शासन सब जगह पर आया। जब 20वीं सदी शुरू हुई तो अमेरिका एक सुपर पावर करके पूरे देश के सामने, पूरे दुनिया के सामने आई। पर 21वीं सदी जो है, ये सदी जो है वो नॉलेज की है, ज्ञान की है। और 21वीं सदी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की है। और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे देश ने, हमारे युवाओं ने इसमें अपनी काबिलियत को बहुत अच्छे तरीके से सिद्ध किया है। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई है कि नॉलेज ये सबसे बड़ी पावर है। ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं हो सकती। अगर आपने रुपए इकट्ठा कर लिए तो कोई चोर आकर आपको चोरी करके रुपए को भगा सकता है। आपने बड़ा मकान बनाया तो कभी उसको अंगार लग जाएगी तो अंगार में वो भस्मसात हो सकता है। आपने सोने और चांदी की खरीदी की तो वो भी चोर आकर भगा सकता है। पर आपके मस्तिष्क में अगर आपने ज्ञान को हासिल किया, नॉलेज को हासिल किया, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको चोरी नहीं कर सकती, उसको कहीं आपसे लेकर नहीं जाएगी। और इसलिए आपको अगर अच्छी पढ़ाई करनी है तो उसके लिए अच्छे टीचर चाहिए, अच्छी स्कूल चाहिए, अच्छा घर चाहिए, और तभी आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ बच्चे बहुत होशियार हैं, पर दुर्भाग्यवश वहाँ की स्थितियाँ ऐसी है कि उनके लिए अच्छे स्कूल उपलब्ध नहीं है। मैं हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कमेटी के अध्यक्ष के नाते आपके छत्तीसगढ़ को लगकर एक हमारा गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के दौरे पर गया था। कमेटी गई थी, मैं उसका अध्यक्ष था। जब आने के बाद मुंबई में हम मंत्रालय में आए तो एजुकेशन सेक्रेटरी ने मुझे पूछा कि इसका रिपोर्ट क्या लिखना चाहिए। तब मेरे मुंह से निकल गया कि जहाँ स्कूल की बिल्डिंग थी वहाँ टीचर नहीं थे, जहाँ टीचर थे वहाँ बिल्डिंग नहीं थी, जहाँ दोनों थे वहाँ विद्यार्थी नहीं थे, और जहाँ तीनों थे वहाँ पढ़ाई नहीं थी। पर आप कितने नसीबवान हैं कि आपके गांव में अगर आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती, आप IAS, IFS, IIT में जाने की काबिलियत रखते हैं, तो हमारी सरकार ने आपकी इस गुणवत्ता को विकसित करने के लिए, आपको अच्छा ट्रेनिंग मिले, अच्छी शिक्षा मिले, इसकी व्यवस्था की है। मैं भी आपको निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ विश्वास के साथ, मैं मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मैंने किया है, इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि ये जो अनुभव है, ये जो ज्ञान है, जो हमारे प्रशिक्षण से मिलता है, वो जितना अच्छा ट्रेनिंग आपको मिलेगा, जितना अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा, उतनी ऊंचाई आपके व्यक्तित्व को मिलेगी। हमारे यहाँ सब जगह अच्छे लोगों की जरूरत है, नहीं तो मैं आप विद्यार्थी है करके आपको एक अच्छी बात बताऊंगा। एक बार 3 विद्यार्थी थे
जो मेरिट में आया वो आईएएस ऑफिसर हो गया, जो फर्स्ट क्लास में पास हुआ वो चीफ इंजीनियर हुआ, और जो 3 बार फेल हो गया वो कैबिनेट मंत्री बना। पर इनमें बैठे हुए मंत्री ऐसे कोई नहीं है। तो हमारे सरकार को भी चलाने के लिए हमको अच्छा नेतृत्व चाहिए। केवल आईएएस, आईएफएस और पुलिस ऑफिसर बनकर नहीं चलेगा। वी नीड ऑल टाइप ऑफ डायनामिक लीडरशिप विथ पोटेंशियल्स इन ऑल फील्ड ऑफ द सोसाइटी। समाज के सभी क्षेत्र में हमको अच्छे टैलेंटेड लोग चाहिए, तभी देश का विकास हो सकता है। और मैं आपको एक मंत्र बताना चाहता हूं कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। आप कितने भी जोर से दौड़ोगे तो आपकी प्रतिमा भी उतने जोर से दौड़ती है, उसको आप पकड़ नहीं सकते। और इसलिए आपको जो प्रशिक्षण मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रहा है, इसमें से आप में से कोई अगर समझेगा कि मैं तो पूर्णांक हूँ, मुझे सब समझ गया है, तो उसके जीवन की प्रगति वहाँ समाप्त हो जाएगी। आप जन्म भर ये समझिए कि नहीं, मुझे सीखना है। ज्ञान का क्षेत्र इतना अफाट है कि आप कितना भी जाओगे तो भी मुझे नहीं लगता कि हम लोग उसको पूरी तरह समझ पाएंगे। इसलिए जीवन में हम विद्यार्थी हैं। अगर मैथमेटिक्स के भाषा में अगर कहा जाए तो हम में से कोई पूर्णांक नहीं है, हम सब अपूर्णांक हैं। और अपूर्णांक है अगर ऐसी समझ रखोगे तो सीखने में मजा आएगी। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चाहे हमारा सर्विस सेक्टर रहे, चाहे राजनीति रहे, चाहे बिजनेस रहे, सब जगह एक बात अब निश्चित हुई है कि इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। आप में अगर क्षमता होगी तो आपको जितनी क्षमता होगी उतना पुरस्कार मिलेगा। आप में से बहुत से लड़कों ने फिजिक्स पढ़ा होगा, और फिजिक्स में एक आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल ये है कि जब कोई भी चीज़ पानी में डुबाते हैं तो उसका जितना वजन रहता है उतना पानी ऊपर आता है। आप याद रखिए कि जीवन की सभी परीक्षा पास होने के बाद अगर आप में गुणवत्ता है, आप में कर्तृत्व है, तो आप यू कैन मेक मिरेकल्स, आप चमत्कार कर सकते हैं। और वो चमत्कार करने के लिए आप में इनहेरेंट एबिलिटी है। आप में से बहुत से लड़के जीनियस हैं। जो मुझे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आप बस्तर ज़िले में बहुत अच्छे, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं गढ़चिरौली ज़िले में ज़्यादा काम करता हूँ, और अभी भी वहाँ में 400 एकल विद्यालय हमारी संस्था चलाती, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, और वहाँ भी नक्सलाइट एरिया है। और आपके यहाँ क्या प्रश्न है और वहाँ क्या प्रश्न है मैं जानता हूँ। हमारे वहाँ की भी स्थिति बहुत खराब है। मैं जब चुनाव में वहाँ गया था तो मुझे एसपी ने कहा कि साहब जल्दी भाषण करके चले जाइए। तो मैं हेलीकॉप्टर से उतरा तो मुझे पुलिस ने घेर के स्टेज पे लेके गए और भाषण दिया। हेलीकॉप्टर में बैठकर मैं चला गया। ये स्थिति अच्छी नहीं है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। हम सामाजिक आर्थिक परिवर्तन चाहते हैं। हम गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से इस समाज को मुक्त करना चाहते हैं। हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति उसके जात से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इस बात पर हमारा विश्वास है। जो पिछड़े हुए हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से जिनको अच्छे अवसर नहीं मिले, इसके कारण जो पीछे है, उनको समाज की पहले पंक्ति में लाना ये कल्याणकारी राजा का प्रथम कर्तव्य है।